लेकिन उसके बाद में परिवार में कुछ ऐसे परेशानी हुई और यूरिन प्रॉब्लम था मेरे को जन्म से ही। मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ। 3 बार ऑपरेशन हुए। जो वेश्याएं प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। मेरा नाम गुड्डन सिंह है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ। मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थीं और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जन्म से ही घर में बहुत अच्छा हालात थे, लेकिन उसके बाद में परिवार में कुछ ऐसे परेशानी हुई कि पिताजी शराब पीने लग गए थे और शराब की वजह से हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और रोज़ाना मारा पीटी वगैरह, और उसकी वजह से हमारे घर की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा था और काफ़ी काम करवाए थे हमने पुजारियों से, पंडितों से, लेकिन कुछ भी जब नहीं हुआ तो एक टाइम ऐसा आया कि हमारे घर पर 2 प्रभु के दास आए थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन को हमारे परिवार में बांटा और हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था, उनके लिए प्रार्थना किया और पिताजी ने धीरे धीरे करके शराब को छोड़ दिया था। शराब पीते थे और जुआ सट्टे की आदतें थीं, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी ने जो बपतिस्मा लिया और उसके बाद में परमेश्वर का वचन सुनने लग गए थे। मैं उस समय विश्वास नहीं किया था। मैंने धीरे धीरे फिर ऐसे ही बाइबल पढ़ता था दुबके से चुपके से, और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे मेरे को जिज्ञासा हुआ कि परमेश्वर के वचन को और जानना चाहिए। और जब मैंने परमेश्वर के वचन को सुना और मैंने मानना शुरू किया, उससे पहले मेरे भी परेशानियां थीं। परेशानियां ऐसा था कि मैं भी कभी नशा करता था और यूरिन प्रॉब्लम था मेरे को जन्म से ही। और उसके बाद में जब मैंने 3 बार ऑपरेशन हुए तो सही नहीं हुआ था, और ऑपरेशन के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। लेकिन जब परमेश्वर के जनों ने मुझे बताया, मेरे लिए प्रार्थना किया, तो उसके बाद में वो परेशानी वो सही हो गया था और मेरा विश्वास है उसमें बढ़ा और मेरे घर के जो हालात हैं वो सुधरने लगे। लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गए और हमारा परिवार सही से रहने लगा। और उसके बाद में मैं बाइबल कॉलेज में बपतिस्मा लिया 2008 में, और बपतिस्मा लेने के बाद में बाइबल कॉलेज में चला गया। और जब बाइबल कॉलेज चला गया तो वहाँ पर मैंने बाइबल कॉलेज में 6 साल के लगभग पढ़ाई किया था। और पढ़ाई करते करते वहाँ से आने के बाद में जब सेवा में आया, सेवा शुरू किया। सेवा में 5 साल में सेवा किया था। उसके बाद में फिर मैंने सेवा में आगे बढ़ने का जब कोशिश किया तो बहुत सारी रुकावटें मेरे सामने आईं, और जब रुकावटें सामने आई तो कई बार मैंने ऐसा सोचा कि सुसाइड करना चाहिए, या हालात ऐसे ख़राब हो रहे थे। उसके बाद में जैसे ही मैंने और प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, फिर धीरे धीरे मैंने और ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने लाइफ में। और उसमें जब मैं सेवकाई में बढ़ने लगा और जैसे ही सेवा कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम भी किए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन उस समय बाद में मेरा जो दर्शन है, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जिन लोगों में सेवा करना है, जो वेश्याएं प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनमें सेवा करने का एक दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया और वहाँ पर सेवा करने लगे। और जो बच्चे होते हैं उनको हम पढ़ा रहे थे और उनको सही गाइड दे रहे थे। मैं और मेरा जो मिसेज है, मेरा 2020 में शादी हुआ और हम प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ाने लगे तो परमेश्वर का बहुत बड़े काम वहाँ पर भी होने लगे। वहाँ भी कई ऐसे काम जो हुए कि परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से कामों को किया। तो इस तरीके से परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम हमारे परिवार में किए और हमारे घर में भी अब सभी लोग हैं ज़्यादातर विश्वास में हैं। मेरा परिवार वाले भी विश्वास में हैं, मैं और मेरा वाइफ भी विश्वास में, सब लोग हम बहुत अच्छे से परमेश्वर में हैं। और आप प्रार्थना करें हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे साथ आगे भी रहे।